सम नंबर 8 प्रॉब्लम सेट पेज नंबर 45। डायग्राम देखना बराबर से। डायग्राम के अंदर मैंने आपको दिख रहा है वो परपेंडिकुलर बनाया नहीं हो, इसके जो बीच में जो एस पॉइंट है ना वो मैंने नहीं बनाया, दिख रहा है। और उसने प्रूफ करने बोला है, तो प्रूफ PM इज इक्वल टू PN इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई बाय ए। मतलब PM और PN दोनों भी √3 मल्टीप्लाई बाय ए प्रूफ करना है, राइट। करते हैं, सिंपल प्रूफ, एकदम वेरी सिंपल प्रूफ। PM कहां पर है, वही PM इधर है। तो PM प्रूफ करने के टाइम पे मैं इसको रब कर देता हूं, इसका काम नहीं है जब मैं PM को प्रूफ कर रहा हूं। अब डायग्राम को प्रॉपरली ऑब्जर्व करो। बोलो, Q मिड पॉइंट है तो मेरा PQ क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। तो वी कैन अप्लाई बराबर। बोलो, इन ट्राइंगल, विच ट्राइंगल, इन ट्राइंगल PMR segment PQ is what, median, therefore by Apollonius theorem अप्लाई करो। बराबर है। now put the value PM square, what is PR, A है ना, so A square, what is PQ 2, QM भी क्या है A, so PM square plus A square, 2A square plus 2A square PM square equal to 4A square minus, तो PM square equal to कितना हो जाएगा 3A, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन, तो इसके ऊपर से स्क्वायर हट जाएगा और ये पूरा टर्म रूट के अंदर आ जाएगा 3A स्क्वायर। अच्छा, रूट के अंदर कहीं पर भी अगर स्क्वायर होता है तो उसके ऊपर से स्क्वायर हट जाता है ना, तो 3 के ऊपर तो स्क्वायर है ही नहीं, तो वो रूट के अंदर ही रहेगा। और ये जो A के ऊपर स्क्वायर है वो बाहर आ जाएगा, तो √3 मल्टीप्लाई बाय A हो जाएगा। तो PM क्या प्रूफ हो गया, √3 इंटू, मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है, समझा। अब जब मुझे PN प्रूफ करना है तो मैं क्या करूंगा, इसको हटा दूंगा। फिर अभी देखो, कौन से ट्राइंगल में, बोलो, इन ट्राइंगल PQ एंड कौन है मीडियन, सेगमेंट PR इज द अगेन बाय अपोलोनियस थियरम। अप्लाई करो। बराबर है, PQ का वैल्यू A प्लस PN स्क्वायर 2A स्क्वायर और ये भी प्लस 2, तो A स्क्वायर प्लस PN स्क्वायर कितना A स्क्वायर हो जाएगा ये, फिर वो A स्क्वायर को इधर लेके जाओ तो 4A स्क्वायर माइनस दैट इज इक्वल टू टेकिंग, तो PN इज इक्वल टू 3A स्क्वायर रूट में, तो 3 रूट में रहेगा इनटू, मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर। तो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों भी इक्वल हो जा रहे हैं ना, PM और PN दोनों भी किससे इक्वल हो गए, √3 इंटू, सिंपल 4 मार्क्स कॉपी करो, सिंपल। Sum of the squares of the adjacent sides of the parallelogram is 130 सेंटीमीटर, वो स्क्वायर वर्ड कैंसिल करो, 130 सेंटीमीटर।
and length of one of its diagonal is 14 centimeter. Find the length of the other diagonal. पैरेललोग्राम के बारे में बात कर रहा है, बराबर। तो विल ड्रॉ पैरेललोग्राम, हम लोग पैरेललोग्राम बनाएंगे। क्या ध्यान दो, ABCD क्या है हमारा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के बारे में आप क्या जानते हो? व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम? ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। उसके अलावा व्हाट अबाउट डायगोनल्स? डायगोनल्स को लेके क्या प्रॉपर्टी है? नहीं, वो तो बेटा रोम्बस और स्क्वायर में है। डायगोनल्स आर नहीं, वो तो रेक्टेंगल में है। डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट रेक्टेंगल में है। पैरेललोग्राम की बात कर रहा हूं। डायगोनल जस्ट बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल बाइसेक्ट, तो AC और BD ये दोनों भी डायगोनल है। तो दोनों भी मान लो अगर पॉइंट M पे इंटरसेक्ट कर रहे तो AM और CM इक्वल होगा और BM और DM क्या होगा। अब क्वेश्चन पढ़ के अपन देखेंगे कि अपने को क्या वैल्यू गिवन है, बराबर। उसने बोला है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एडजेसेंट? आजू बाजू वाले। तो मान लो अगर AB है तो उसका बाजू में क्या रहेगा? BC। तो हमको क्या गिवन है? वो सम ऑफ दैट स्क्वायर, मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सबसे पहला क्वाड्रिलेटरल ABCD इज व्हाट? पैरेललोग्राम। सिंबल यूज किया है, अब सिंबल नहीं यूज करता, आप पूरा लिख देना, ठीक है। तो पैरेललोग्राम है तो डायगोनल्स क्या करते हैं? उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं तो AM और MC दोनों भी इक्वल होंगे और BM और MD दोनों भी क्या होंगे? इक्वल, है ना। BM और MD दोनों भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। अच्छा, गिवन में क्या दिया है उसने? एडजेसेंट साइड्स का क्या दिया हुआ है? सम ऑफ द स्क्वायर, मतलब AB स्क्वायर प्लस कितना दिया हुआ है? सॉरी, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दिया हुआ है। AB स्क्वायर प्लस कितना दिया उसने? 130। और आगे क्या दिया हुआ है? लेंथ ऑफ वन ऑफ द डायगोनल। मान लो एक डायगोनल है AC, तो पूरे AC का वैल्यू क्या दिया उसने? 14 सेंटीमीटर। तो अगर AC का वैल्यू 14 है तो ये AM क्या होगा? दैट विल बी हाफ ऑफ AC। तो हाफ ऑफ 14 कितना हो जाएगा बेटा? तो ये 7 हो जाएगा, बराबर। फिर क्या निकालने बोला उसने अपने को? फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। अदर डायगोनल मतलब किसका? BD का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? ठीक है। अब थोड़ा सा जादू करते हैं। वो जादू अभी आपको समझ में आता है कि नहीं, वो देखना पड़ेगा। समझ रहे हैं? कुछ समझा? क्या समझा? डायगोनल था तो ये BM क्या बन रहा है? क्योंकि M क्या है? AC का, तो BM क्या होगा? होगा कि नहीं मीडियन? तो क्या यूज करेंगे? बोलो, इन ट्राइंगल AB सेगमेंट BM इज मीडियन, therefore by अपोलोनियस थियरम अप्लाई करो। टू BM स्क्वायर प्लस 2, इसका वैल्यू डायरेक्टली अवेलेबल है कितना? 2। BM निकालना है हम लोग को। 2 इंटू व्हाट इज AM? 130 is equal to 2 BM square plus 2 into 7 का स्क्वायर। 130 is equal to 2 BM square plus कितना हो जाएगा ये? 98। 98 को यहाँ लेके आ जाओ। 130 माइनस इक्वल टू 2 BM। 130 माइनस 98 कितना हो जाएगा? 32 इक्वल टू 2। देयरफॉर BM स्क्वायर क्या हो जाएगा? बोलो, 32 डिवाइड बाय, एंड दैट विल बी इक्वल टू टेकिंग। तो BM इक्वल टू व्हाट इज 16 का स्क्वायर रूट? तो BM 16, तो MC भी कितना हो जाएगा? MC नहीं, सॉरी, MD कितना हो जाएगा?
4 सेंटीमीटर, अपने को पूरा बीडी निकालना है, तो दैट विल बी इक्वल टू BM प्लस 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल इज, समझा? अपोलोनियस थ्योरम पैरेललोग्राम के अंदर, अपोलोनियस थ्योरम। व्हाई अपोलोनियस थ्योरम? क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो ये एक पार्ट जो है वो मीडियन बन जाता है इस ट्रायंगल के अंदर। क्लियर? कॉपी कर। Prove that sum of the squares of the diagonals of the parallelogram is equal to sum of the square of its, का मतलब अगेन पैरेललोग्राम ABCD पैरेललोग्राम है, अगेन डायगोनल, डायगोनल क्या करेंगे बाइसेक्ट करेंगे, है क्या नहीं? तो अपने को प्रूफ क्या करने बोल रहा है? फिलहाल गिवन इज क्वाड्रिलेटरल ABCD इज पैरेललोग्राम। तो प्रूफ क्या प्रूफ करना है? पढ़ो बराबर से, लाइन तो पढ़ो, तो अपने को समझ में तो आना चाहिए क्या प्रूफ करना है करके। हाँ, इस पे फिर डायग्राम में अप्लाई करो। डायगोनल का 2 डायगोनल्स होंगे ना, उसके सम ऑफ द स्क्वायर, तो AC स्क्वायर प्लस दैट शुड बी इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर। आप बोल नहीं रहे हो? आपकी तबीयत खराब है क्या? हाँ, क्या आ रही है? तो हेड डाउन कर दो फिर। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर साइड क्या होगा फिर बोलो? AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, बराबर। ये प्रूफ करना है। प्रूफ अगेन क्वाड्रिलेटरल ABCD इज गिवन पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम दिया है तो ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती है ना? अरे ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती है या नहीं? सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही है ना। सो AB is congruent to CD and BC is congruent to why? Opposites of parallelogram are congruent and mark this as equation number 1। ठीक है, opposite side congruent है, AB CD से congruent है और BC AD से congruent है। Also diagonals bisect each other, ये वाली प्रॉपर्टी हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में अप्लाई की है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो AM और MC इक्वल होगा। इन अदर वर्ड्स वी कैन से AM इज हाफ ऑफ AC, AM इज सिमिलरली BM इज हाफ ऑफ, BM इज हाफ ऑफ, मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? समझा? अच्छा, अब जो हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे इसको रब कर दिया था, ये वाले पार्ट को, खाली ये वाले पार्ट में। तो क्या अप्लाई किया हम लोगों ने? वही करना है। बोलो, अभी मैं मिटा नहीं रहा लेकिन आप ऑब्जर्व करो। इन ट्राइंगल सेगमेंट BM इज व्हाट? सेगमेंट BM इज मीडियन। सो बाय अप्लाई करो अपोलोनियस थ्योरम। टू BM स्क्वायर प्लस 2, चलो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर एज इट इज रखता हूं। 2 व्हाट इज BM? इक्वेशन 2 से मतलब BD अपॉन 2 द होल, वैसे 2 व्हाट इज AM? द होल फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से, है ना। नेक्स्ट स्टेप में बोलो AB स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 2, ये स्क्वायर दोनों के पास ही आएगा तो क्या होगा? BD स्क्वायर अपॉन, और वैसे यहां पर भी बोलो क्या होगा? AC स्क्वायर अपॉन, फिर कैंसिल आउट भी हो जाएगा ना, 2 1 एंड 2 2 एंड 2 1 एंड 2, तो डिनोमिनेटर में 2 है तो क्या करते फिर हम लोग? मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 2, और ये क्या हो जाएगा? 2, और यहां पर BD स्क्वायर प्लस
देखो BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर चाहिए था हम लोग को, देखो ये रहा, ये पार्ट आ चुका है, बस अभी ये वाला पार्ट लेकर आना है अपने को। अब ये 2 टाइम्स AB स्क्वायर है तो उसको क्या करूंगा, हाँ 2 बार स्प्लिट कर दूं, बोलो। वैसे BC स्क्वायर को, एंड दैट इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस, चलो एक AB स्क्वायर तो एज इट इज लिखता हूं। फिर ये वाला AB किससे इक्वल है, CD से इक्वल है, तो ये AB के बदले क्या लिख दूं, फिर ये BC स्क्वायर एज इट इज, फिर ये वाला BC किससे इक्वल है, AD से इक्वल है। कहां देख के लिखा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है, एनी डाउट, बस फिर टर्म रीअरेंज कर दो, है ना। इसको पहले लिख दो यहां पर, बोलो AC स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस, क्लियर, कॉपी करो, पढ़ो। उस पे भी डायग्राम बना के दिया हुआ है, गिवन टू प्रूव, देखो जरा कुछ। क्या बोल रहा है, इन ट्राइंगल ABC एंगल BAC इज इक्वल टू, इसलिए डायग्राम में हम लोग क्या मार्क कर रहे हैं, डिग्री का सिंबल, क्योंकि डायग्राम में मार्क करके दिया हुआ नहीं है। क्या देखो, इन ट्राइंगल ABC एंगल BAC इज इक्वल टू, अच्छा इसमें कहीं तो कुछ तो मीडियन का नाम दिया हुआ है, मीडियन बोला है कि नहीं, कौन मीडियन है, BL और CM, फिलहाल अभी बना नहीं रहा हूं, ठीक है, और गिवन था इसलिए बता दिया। सेगमेंट BL एंड सेगमेंट CM आर मीडियन, बराबर है। क्या प्रूफ करना है, तो प्रूफ 4BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इक्वल टू 5BC स्क्वायर। चलो आगे, अभी आप जैसे मीडियन देखोगे तो आपके दिमाग में आएगा अपोलोनियस थ्योरम, सर आपने बोले मीडियन है तो आप अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई करो, ठीक है, अप्लाई करके देख सकते हो, आएगा मीडियन, अपोलोनियस थ्योरम से भी आएगा, बट अपोलोनियस थ्योरम से सिंपल हो जाता है पाइथागोरस थ्योरम से, तो इसलिए मैं आपको इस सम के लिए पाइथागोरस थ्योरम से प्रूफ करके बता रहा हूं, समझ में आ रहा है। चलो, तो ये बड़ा राइट एंगल ट्राइंगल है, इस पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करो। इन ट्राइंगल ABC एंगल A इज इक्वल टू, देयरफॉर बाय यूजिंग, बोलो AB स्क्वायर प्लस इक्वेशन नंबर, क्लियर है इतना। अब मैं बनाता हूं ये BL मीडियन, और ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है कि नहीं, इस पर यूज करो पाइथागोरस थ्योरम, बोलो इन ट्राइंगल AB बाय यूजिंग, अप्लाई करो, AB स्क्वायर प्लस BL स्क्वायर एज इट इज प्लस AL, L मिड पॉइंट है तो वी कैन से AL इज हाफ ऑफ AC, प्रीवियस सम के अंदर भी हम लोगों ने पैराग्राम में ऐसे ही किया, बराबर, AL इज हाफ ऑफ, तो इंस्टेड ऑफ AL आई कैन राइट AC अपॉन 2 द होल, फिर नेक्स्ट स्टेप में AC स्क्वायर अपॉन, फिर मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 4 प्लस, मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर, क्लियर है इतना। आगे, अब मैं फिलहाल इसको मिटा दे रहा हूँ, इसका काम ओवर हो गया। नेक्स्ट, अब मैं दूसरा मीडियम बना रहा हूँ CM, और फिर ये ट्राइंगल नजर आ रहा है, इस ट्राइंगल में यूज करना है पाइथागोरस थ्योरम, बोलो इन ट्राइंगल AMC बाय यूजिंग, बोलो
AC square plus CM square equal to AC square. अच्छा, AM is half of, so I can write AB upon 2 the whole CM square equal to AC square. इसको क्या लिख दूं? AB square upon and similarly multiplying throughout by क्या हो जाएगा ये 4 इक्वेशन नंबर 3. क्लियर है? अब आप जो प्रूफ करना है ना उसमें देखो लेफ्ट साइड में क्या है, ये 4 दोनों से मल्टीप्लाई ना 4BL स्क्वायर प्लस 4CM स्क्वायर है हमारे इक्वेशन नंबर 2 और 3 में. लेफ्ट साइड में देखो 4BL स्क्वायर प्लस 4, क्या करो इन दोनों को ऐड करो, बोलो एडिंग इक्वेशन 2 and 3. 2 and 3 को क्या करना है अपने को, बोलो लेफ्ट हैंड साइड होएगा और राइट हैंड साइड बोलो 4BL स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 4AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर है ना, फिर प्लस 4AC स्क्वायर प्लस AB बराबर. अच्छा, इन दोनों में से 4 कॉमन निकाल दो क्योंकि देखो प्रूफ में हमको हो रहा है कि 4 आप कॉमन निकालो बाहर, तो हम लोग 4 कॉमन निकाल लेंगे इसमें से. 4 बाहर क्या बचेगा, नाउ चेक द लाइक टर्म 4AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर 5AB 4AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. क्लियर है? तो लेफ्ट साइड तो आ चुका है अभी अपने को, लेफ्ट साइड आ चुका है ना. 4BL स्क्वायर प्लस, अच्छा 5 कॉमन निकालेंगे क्या बचेगा, AB स्क्वायर प्लस इक्वेशन नंबर 1 में AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर क्या है भैया, पक्का? देखो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर क्या है, AC स्क्वायर है ना. यहां से 4 बाहर BL स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 5BC स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर. क्लियर? समझा? कॉपी करो. समझा या नहीं? तो पाइथागोरस थ्योरम से सम सिंपल है. सम नंबर 13. देखो बराबर से सम नंबर 13 ऐसा किया हुआ. क्या है गिवन, जब भी प्रूफ वाला क्वेश्चन है तो गिवन टू प्रूफ लिखना कंपलसरी है. इन ट्राइंगल ABC सेगमेंट AD इज परपेंडिकुलर ऑन साइड BC. AD जो है वो BC के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर. और एक इंपॉर्टेंट गिवन है DB इज थ्राइस CD. अच्छा दिया है DB इज, प्रूफ क्या करना है हमको, 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. प्रूफ कर दो. आपको यहाँ पर 2 राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा है आजू बाजू में, वो दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करना. पहले इस पे बोलो, बोलो इन ट्राइंगल AD एंगल ADC इक्वल टू, therefore by using, बोलो AD स्क्वायर प्लस, बराबर ना. अच्छा, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में कौन सा साइड कॉमन है, AD कॉमन है ना, तो यहां से AD स्क्वायर का वैल्यू निकाल दूंगा. तो AD स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए AD स्क्वायर यहीं रखता हूं, BC स्क्वायर को वहां लेके जाऊंगा, क्या होगा AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर. मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1. क्या मार्क करना है इसको, इक्वेशन नंबर 1 मार्क. क्लियर? समझा? अब ये वाले राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करो. बोलो इन ट्राइंगल
AD, एंगल ADB क्या है? Therefore by using, बोलो, AB square is equal to AD square plus, समझा? अच्छा, AB square एज इट इज, ये आपको दिख रहा है AD स्क्वायर, उसका वैल्यू है ऊपर, उसका वैल्यू पुट कर रहा हूं, बोलो, समझा? इसलिए वो वैल्यू निकाल के रखा था ऊपर, क्योंकि सेकंड वाले ट्राइंगल में AD स्क्वायर का वैल्यू पुट करना। और फिर हम लोग को गिवन में बोला है कि DB इज 3CD, DB जो है वो 3CD है, तो DB की बदली क्या लिखेंगे? 3CD द होल फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, है ना? 1 में ये वाला वैल्यू पुट कर दिया और DB के बदले में क्या लिखा? 3CD। अब उसको ओपन करो, AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? 9DC स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होगा ना, लाइक टर्म 9DC स्क्वायर माइनस 1DC स्क्वायर, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस 8DC स्क्वायर। मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर। अब जो यहां तक जो आया है ना, जरा एक बार चेक करो कि प्रूफ में हम कहां तक पहुंचे हैं। एक्चुअली AB स्क्वायर चाहिए, देखो है, AC स्क्वायर चाहिए है जगह पे, अरे BC स्क्वायर चाहिए, लेकिन यहाँ पर DC स्क्वायर है, मतलब BC चाहिए और अपने को यहाँ पर DC आ रहा है, तो अपने को कहीं ना कहीं DC हटाना पड़ेगा, DC का कुछ वैल्यू लाना पड़ेगा अपने को। DC का कैसा करेंगे हम? अपने को चाहिए क्या? BC चाहिए, तो BC कंसीडर करो, BC इज इक्वल टू BD प्लस DC। हाफ कैसे बेटा? कहां पर? मिड पॉइंट थोड़ा दिया हुआ, BD प्लस DC, BD प्लस DC इक्वल टू, BD क्या है? 3DC है प्लस DC, तो BC इक्वल टू हाउ मेनी DC? अपने को DC नहीं चाहिए ना, तो DC का वैल्यू यहां से निकालो, तो BC अपॉन इज इक्वल टू DC, समझा? अब ये DC का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में लाके हम लोग क्या कर देंगे? पुट कर देंगे, तो क्या होगा? बोलो, therefore इक्वेशन 2 becomes, इक्वेशन बोलो, इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस 8, इंस्टेड ऑफ DC क्या पुट करेंगे? द होल, फिर नेक्स्ट स्टेप में उसको स्क्वायरिंग करेंगे, AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर 8, क्या होगा बोलो? ये C स्क्वायर अपॉन, सो 8 1 एंड 8, और डिनोमिनेटर में 2 जैसे क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय, बस फिर हो गया है, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 2 कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, और वहां पर वो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? क्लियर? समझा? कॉपी करो।